फीलिंग वेल जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बोइंग 777 एयरलाइनर्स के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री वगैरह। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ बोइंग 777, उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। आइए देखें। बोइंग 777। बोइंग अपने 777 मॉडलों को परिभाषित करने के लिए दो विशेषताओं, धड़ की लंबाई और सीमा का उपयोग। विशेषताओं: धड़ की लंबाई यात्री और कार्गो क्षमता धड़ की लंबाई के अनुसार भिन्न होती है। बेस 777 और 200 की तुलना में 777 और 300 का धड़ फैला हुआ है। 3 रेंज श्रेणियों को परिभाषित किया गया था। ए मार्केट घरेलू और क्षेत्रीय परिचालन को कवर करेगा। बी मार्केट यूरोप से यूएस पश्चिमी तट के मार्गों को कवर करेगा। और सी मार्केट सबसे लंबी ट्रांसपेसिफिक मार्गों को कवर करेगा। ए मार्केट से 353 से 374 यात्रियों के लिए 4200 NMAI 7800 किलोमीटर और 4800 मील रेंज 234 टन MTW विमान द्वारा कवर किया जाएगा, जो 316 KN इंजन द्वारा संचालित होगा। इसके बाद 6600 होगा। 3 श्रेणी में 286 यात्रियों के लिए NMI बी मार्केट रेंज और 263 टन MTOW के साथ A340 प्रतियोगी ए मार्केट का आधार 434 यात्रियों तक फैला है। और अंततः 400 KN इंजन के साथ 7600 NMAI सी मार्केट है। विभिन्न वेरिएंट का जिक्र करते समय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA कोड 777 मॉडल डिजाइनर और 200 एवं 300 वेरिएंट डिजाइनर को 772 या 773 में संक्षिप्त कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विभिन्न प्रकार के डिजाइनकर्ता प्रणाली का एक पूर्ववर्ती निर्माता पत्र जोड़ती है। इस मामले में बोइंग के लिए बी इसलिए 777 और बी 773 पद नामों में ICO द्वारा 777 और 300 ECAR के लिए IT के लिए 77W जैसे रेंज पहचानकर्ता जोड़े जा सकते हैं। हालांकि 200 ER एक कंपनी विपणन पदनाम है और इस तरह प्रमाणित नहीं है। ऑन नोटेशन में 300 ER के लिए 77 EIR है। शुरुआती 777 और 200 ने 12 जून 1994 को अपनी पहली उड़ान भरी और इससे पहले पहली बार 15 मई 1995 को यूनाइटेड एयरलाइंस को दिया गया। इंजन के साथ इसमें 3 श्रेणी विन्यास में 305 यात्रियों के साथ 5240 समुद्री मील की सीमा है। 200 मुख्य रूप से USA की घरेलू एयरलाइनों के लिए लक्षित था। हालांकि कई एशियाई वाहक और ब्रिटिश एयरवेज ने भी इस प्रकार का संचालन किया है। 9 अलग अलग 200 ग्राहकों के विमान 88 विमानों की डिलीवरी ली है। 2018 तक एयरलाइन सेवा में 55 के साथ मार्च 2016 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने सभी 19 200 के साथ परिचालन को विशेष रूप से घरेलू अमेरिकी मार्गों पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसमें हवाई से आने जाने वाली उड़ान भी शामिल थी और 10 बराबर कॉन्फ़िगरेशन में स्थानांतरित करके अधिक इकोनॉमी क्लास की सीटें जोड़ी। 2019 तक बोइंग अब 2200 का विपणन नहीं करता है, जैसा कि 777 वेरिएंट के लिए निर्माता की मूल सूची के इसके हटाने से संकेत मिलता है। बी मार्केट 777 और 200 ER विस्तारित रेंज करने के लिए EIR, जिसे मूल रूप से 777 और 200 IGDW के रूप में जाना जाता है, अतिरिक्त ईंधन क्षमता और बढ़ी हुई MTOW है, जो ट्रांसोनिक मार्गों को सक्षम करती है। इसकी डिलीवरी समय पहले 6 फरवरी 1997 को ब्रिटिश एयरवेज को दी गई थी। 33 ग्राहकों को 422 डिलीवरी मिली। 2019 तक कोई भी ऑर्डर अधूरा नहीं रहा। 2018 तक 200 ER के 338 उदाहरण एयरलाइन सेवा में है। इसने 340 और 300 के साथ प्रतिस्पर्धा भी की। बोइंग ने इसे बदलने के लिए 787 का 10 प्रस्ताव किए। एक नए 200 ER का मूल सेवा में प्रवेश के समय मिलियन से बढ़कर 2007 में $, 130 मिलियन हो गया। 2007 मॉडल 777 10 साल बाद मिलियन में बिक रहा था, जबकि सबसे पुराने का मूल शेष इंजन समय के आधार पर 6 मिलियन के आसपास था। इंजन को मटॉब को कम करने, खरीद मूल्य और लैंडिंग शुल्क को कम करने के लिए छोटे मार्गों के लिए कम इंजन थ्रस्ट के साथ भी रेटेड किया जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण मानक पर फिर से रेट किया जा सकता है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने 200 ER के आधे से अधिक को डीरेटेड करने का आदेश दिया है। 777 200 LR लंबी दूरी के लिए
सी मार्केट मॉडल ने 2006 में सबसे लंबी दूरी की वाणिज्यिक एयरलाइनरों में से एक के रूप में प्रवेश किया। बोइंग ने इस वर्ल्ड लाइनर नाम दिया क्योंकि यह दुनिया में लगभग किसी भी 2 हवाई अड्डों को जोड़ सकता है। हालांकि अभी भी ETPS प्रतिबंधों के अधीन है। यह किसी वाणिज्यिक विमान द्वारा सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान का विश्व रिकॉर्ड रखता है। तक इसकी अधिकतम डिजाइन सीमा 8555 समुद्री मील है। 200 LR का उद्देश्य लॉस एंजिल्स से सिंगापुर जैसे अधिक लंबी दूरी के मार्गों के लिए था। 300 ER के साथ विकसित 200 LR में बड़ी मोटाव और पीछे के कार्गो होल्ड में 3 वैकल्पिक सहायक ईंधन रैक। अन्य नई विशेषताओं में विस्तारित विकृत डिजाइन के लिए मुख्य लैंडिंग गियर और अतिरिक्त संरचनात्मक मजबूती शामिल है। 26 जून 1995 को पेरिस एयर शो में लॉन्च किया गया। इसकी प्रमुख असेंबली मार्च 1997 में शुरू हुई और इसकी बॉडी 21 जुलाई को जोड़ी गई। इसमें 8 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 16 अक्टूबर के इसमें पहली उड़ान भरी गई। 777 इसे 20% तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। सी श्रेणी में 60 अतिरिक्त सीटें लगभग 377 तक, 2 श्रेणियों में से 75 अतिरिक्त सीटें 451 या 747 ACR की तरह सभी इकोनॉमी में 550 तक। 33 फीट का विस्तार, 10 फ्रेम आगे, 17 फीट और 9 फ्रेम पीछे, 16 फीट के साथ 242 फीट लंबाई के लिए किया जाता है, जो 11 फीट से अधिक लंबा है। इसमें टैक्सिंग के लिए ग्राउंड मैन्यूवरिंग कैमरे और घूमने के लिए टेलीस्किड है, जबकि प्रस्तावित पाउंड को सेमी लीवर वाले मुख्य गियर की आवश्यकता होती है। इसके ओवरसिंग फ्यूजलेस सेक्शन को मजबूत किया गया है। इसकी त्वचा की मोटाई 200 से 6.3 से 11.4 मिलीमीटर तक हो गई है। एक नया निकासी द्वारा जोड़ा गया प्राप्त हुआ है। सामान्य त्रिश्रेणी लेआउट में रोल्स रॉयल्स इंजन के साथ इसका ऑपरेटिंग खाली वजन है 3,43,300 पाउंड है, जबकि सामान्य रूप से कॉन्फ़िगर किए गए 200 के लिए 307 और 300 पाउंड है। बोइंग वितरित करना चाहता था और 2002 तक प्रति वर्ष 28 का उत्पादन करना चाहता था, ताकि शुरुआती बोइंग 747 को प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे 1/3 कम ईंधन की खपत हो और रख रखाव लागत 40% कम हो गई। 6,60,000 पाउंड MTOW और 90,000 पाउंड इंजन के साथ इसमें 3 श्रेणी 368 यात्रियों के 6,005 समुद्री मील की सीमा है। 8 अलग अलग ग्राहकों ने इस संस्करण के 60 विमानों की डिलीवरी ली है। 77 और 300 ER का बी मार्केट संस्करण है। इसकी उच्च मेटॉप और बढ़ी हुई ईंधन क्षमता 2 श्रेणी में बैठने की व्यवस्था में 396 यात्रियों के साथ 7370 समुद्री मील की अधिकतम सीमा की अनुमति देती है। 300 ER में रेक्ट और विस्तृत बिग टिप्स, एक मजबूत धड़ और पंख को एक संशोधित मुख्य लैंडिंग गियर की सुविधा है। इसमें पंखों का एस्पेक्ट रेशियो 9.0 है। टर्बो फैन द्वारा संचालित है, जो 1,15,300 के अधिकतम थ्रस्ट के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेट इंजन है। उड़ान परीक्षण के बाद वायुगतिकीय परिशोधन ने ईंधन की खपत के अतिरिक्त 1.4% तक कम कर दिया गया है। अपनी शुरुआत के बाद से 300 ER प्रतिद्वंदी A333-340 श्रृंखला के आगे ट्विन जेट की बिक्री का प्रथम चालक इसके प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों में एयरबस शामिल है। 2 इंजनों का उपयोग करने से 340 और 600 की तुलना में 300 ER के लिए लगभग एक विशिष्ट परिचालन लागत लगभग होता है। कई एयरलाइनों ने 200% ईंधन जलने के लाभ को देखते हुए ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच प्रतिस्थापन के रूप में 300 ER का अधिग्रहण किया है। पहला 777 और 300 ER 29 अप्रैल 2004 को एयर फ्रांस को वितरित किया गया। 300 ER सबसे अधिक बिकने वाला 777 संस्करण है, जिसने 2010 में ऑर्डर और 2013 में डिलीवरी में 200 ER को पीछे छोड़ दिया। 300 ER वेरिएंट की 784 इकाइयाँ सेवा में की गई थी। 2020 तक बेस्ट सेल के पास कुल 837 ऑर्डर और 832 डिलीवरी थी। एक और कार्यक्रम डेकोडो मोनेस्टर श्रृंखला का उद्देश्य विमानन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकों का परीक्षण और विकास करना है। कार्यक्रम 2011 में शुरू हुआ, जिसमें 2012 में पहला डेको मोनेस्टर विमान उड़ान भर रहा था। विभिन्न एयरफ्रेम का उपयोग कई औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से विभिन्न प्रकार की तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किया गया। तो 2023 तक 3 अवसर 777 का उपयोग किया गया। इनमें से पहला 2018 में 777F ने 100% टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करके दुनिया की पहली वाणिज्यिक एयरलाइनर में उड़ान भरी।
2022 से 23 में परीक्षण स्थल 777 और 200 ER के लिए, जिसे 2024 तक इस भूमिका में संचालित करता है। वेरिएंट्स ऑफ बोइंग 777 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।